हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के विज्ञान के क्लास में पिछले वीडियो में हमने निकट दृष्टि दोष के विषय में आपको बताया था। आज हम लोग दूर दृष्टि दोष के विषय में अध्ययन करेंगे। अब ये दूर दृष्टि दोष है क्या? दूर दृष्टि दोष में रोगी मनुष्य दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु वह निकट की रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इस प्रकार के रोगियों का निकट बिंदु सामान्य स्थिति के निकट बिंदु की अपेक्षा दूर हट जाता है। अब हमने मानव नेत्र में दो बिंदु होते हैं, दूर बिंदु और निकट बिंदु। दूर दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु होता है वो पास ना होकर थोड़ा पीछे हट जाता है, दूर हो जाता है। और दूर दृष्टि दोष में रोगियों में क्या होगा? दूर की वस्तुएं तो मनुष्य स्पष्ट देख लेता है, लेकिन पास की जो रखी हुई वस्तुएं हैं उसको सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इस प्रकार के रोगियों का निकट बिंदु सामान्य स्थिति के निकट बिंदु की अपेक्षा थोड़ा पीछे हट जाता है। आप जानते हैं निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर होता है, लेकिन अब ये 25 सेंटीमीटर ना होके उसकी दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। अब इस दोष का कारण क्या है? देखिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक की वक्रता का छोटा या कम हो जाना। दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। हाँ, तो दोष के दो कारण हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक की वक्रता का छोटा हो जाना, यानी अब आप देखिए इस स्थिति को चित्र से देखिए, ये सामान्य आँख थी। अब यहाँ पर गोला कैसा हो गया? आप देखिए चपटा हो गया, यहाँ से ये गोला थोड़ा सा चपटा हो गया। पहला कारण। पहले कैसे था? सामान्य नेत्र इस तरीके से था। अब जब दोष आया तो ये जो गोला है थोड़ा अंदर की तरफ दब गया। अब आप देखिए ये दब गया, तो ये जो फोकस है, लेंस का फोकस, वो दूर हो गया। रेटिना थोड़ा आगे आ गया। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब देखिए यहाँ पर नेत्र लेंस पतला हो गया। पहले कैसा था? मोटा। जब लेंस पतला हुआ तो आपका ये गोला जो है इसका व्यास बढ़ गया, जिस कारण से फोकस दूरी इसकी ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। यानी जब भी लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी आपकी बढ़ जाएगी। तो कौन कौन से कारण हुए? पहला कारण है गोले की वक्रता का कम हो जाना। दूसरा कारण है फोकस का बढ़ जाना। इन्हीं दो कारणों से दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है। अब इस दोष का निवारण कैसे करेंगे? सबसे पहले दोष हुआ कैसे, ये आप चित्र में देखिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि चित्र बड़ा है। अब आप देखिए, ये आपका निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष है। अब आप देखिए ये आपकी आँख थी, दोष जब था तब की आँख है। ये निकट बिंदु यहाँ पर होता है, लेकिन ये निकट बिंदु दोष व्यक्ति जो जिसकी आँखों में दूर दृष्टि दोष है, ये निकट बिंदु दूर चला गया। अब देखिए यहाँ पर एन आ गया, जिस कारण से जो प्रतिबिंब है रेटिना पर फोकस होना चाहिए, ये रेटिना के बाहर पीछे की ओर फोकस होने लगा। जब ये रेटिना पर आया नहीं, पीछे हो गया, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा दोष हुआ? दूर दृष्टि दोष। अब इस दोष को निवारण करना है, तो निवारण करने के लिए ऐसा हमको लेंस चाहिए जो इस प्रकाश को फिर पहले ला दे, कन्वर्ट कर दे। कन्वर्ट करने का काम, पास लाने का काम उत्तल लेंस करता है। तो दूर दृष्टि दोष के रोगियों के चश्मे में उत्तल लेंस को दे दिया जाता है। उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिससे रेटिना पर फिर से वो प्रतिबिंब बनने लगता है। तो ये हो जाएगा आपके दोष का निवारण। ठीक है।
अब इसको भाषा में कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। इस रोग का निवारण करने के लिए रोगी मनुष्य को उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा। अब तीसरा दोष आ रहा है ज़रा दूरदृष्टिता। ठीक है, ज़रा दूरदृष्टिता, जरा का मतलब पास, दूर का मतलब दूरदृष्टिता। अब जब आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता का मतलब होता है नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वो समायोजित कर लेता है, चाहे वस्तु पास हो या दूर हो, वो स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेकिन जब आयु में वृद्धि हो जाती है तो मानव नेत्र में समंजन क्षमता कम हो जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। कारण या पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल या कमज़ोर हो जाने के कारण और क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण हो जाता है। लचीलेपन में क्या होता है कि आपका लेंस आवश्यकता अनुसार क्रिस्टली लेंस छोटा बड़ा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, जिससे आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लेकिन जब आदमी की आयु बढ़ जाती है तो जो पक्षमाभी पेशियाँ हैं धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं और क्रिस्टली लेंस में लचीलापन कम हो जाता है, जिस कारण से ये रोग आ जाता है। अब इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब नोट पॉइंट आता है, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग अपने चश्मों में करना होता है। इसके लिए ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस। अवतल लेंस दूर को देखने के लिए निकट दृष्टि दोष में, और जो उत्तल लेंस है दूरदृष्टि दोष में, यानी पढ़ने वाले काम में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को आप थोड़ा उल्टा समझेंगे। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है, यानी दूर का होता है, और दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। पास कौन चीज़ होती है? पढ़ने वाला काम करते हैं। इसीलिए नीचे उत्तल लेंस लगाया जाता है, ऊपर अवतल लेंस। ठीक है, तो इस प्रकार ये नेत्रों से संबंधित कुछ रोग थे। अगले वीडियो में कुछ आगे आने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।